जी, सर्विस ऐड होने के बाद हमें न्यूज़लेटर का प्लगइन चाहिए फुटर में ऐड करने के लिए। तो न्यूज़लेटर का प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो आ गई, लोगो आ गया और ये भी डाटा होम पेज में आ जाएगा। बेसिकली हमने साइट बनानी है विदाउट एनी एडिटर, जो फास्ट लोड हो और किसी तरह का मसला ना आए। तो हम पहले होम पेज से शुरू करते हैं। होम पेज के लिए सेटिंग डिफ़ाइन कर लेते हैं कस्टम फील्ड से। इस होम पेज हम इसको पोस्ट टाइप इक्वल टू पेज कर लेते हैं। बेसिकली पेज सेटिंग दे देते हैं। इसके अंदर हम ऑप्शन दे देते हैं कि ये कॉल आउट वाली ऑप्शन हर पेज पे शो करनी है या नहीं करनी। उसके बाद हमें 1 2 3 ये एक सेक्शन चाहिए जिसके अंदर 2 हेडिंग्स हों और टेक्स्ट हो और बटन हो। बेसिकली ये भी सेम ही सेक्शन है, 2 हेडिंग्स, टेक्स्ट और बटन। तो हम क्या करते हैं, बैनर सेटिंग्स, बैनर टाइटल, बैनर सब टाइटल। इसके बाद हमें चाहिए बैनर का टेक्स्ट। इसके बाद हमें चाहिए बैनर बटन लिंक और बैनर बटन टेक्स्ट। इसके अलावा हमारे पास अब ये एक सेक्शन है, इसके लिए भी इन्हीं सबको कॉपी कर लेते हैं।
अब होम पेज के अंदर हम डाटा डाल लेते हैं। बॉटम वाले सेक्शन में एक और हेडिंग है, इसके लिए हम मैनेजमेंट दोबारा बनानी पड़ेगी हमें। बैकग्राउंड इमेज सेट कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं थीम में, न्यू प्रोजेक्ट में बना लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक थीम पड़ी है, हम इसको चेंज करेंगे, तो इसको रीनेम कर देते हैं। p5 के नाम से। अब इस थीम की सबसे पहली फाइल है style.css, जिसके अंदर थीम का नेम एस्कॉर्ट्स एडवांस्ड हुआ हुआ है। इसको हम चेंज करके पूरी थीम के अंदर चेंज कर लेंगे pfi से, जो कि मैंने न्यू थीम को नाम दिया। ये एक ही बार रिप्लेस कर देगा। थीम ऑथर यही रहने देते हैं, ये सारा कुछ आ गया। अब ये जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, ये मैंने वर्डप्रेस की जो अंडरस्कोर थीम है उसको यूज़ करते हुए यूज़ की हैं। तो फंक्शंस में चलते हैं। फंक्शंस के अंदर हम इसको बताएंगे हमें क्या क्या चीज़ें थीम की चाहिए। थीम के अंदर टाइटल टैग की सपोर्ट है, पोस्ट थंबनेल है, दो तरह के मेन्यू रजिस्टर्ड हैं। हमें एक ही मेन्यू चाहिए टॉप पर, तो हम सेकंड मेन्यू को डिलीट कर देते हैं
और ये सारा कुछ ऐसे रहने देते हैं। लोगो आ गया, विड्थ आ गई, टेम्पलेट टैग, टेम्पलेट फंक्शन कस्टमाइज़र, इसके अंदर हमने ऑप्शंस फ्रेमवर्क को ऐड किया हुआ है। ऑप्शन डॉट पी लोड की हुई है। ऑप्शन डॉट पी ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर फेसबुक लिंक हमें चाहिए और ट्विटर लिंक चाहिए हमें। फेसबुक और यूट्यूब ऐड है, इसको हम ट्विटर में चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा हमें फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए। ईमेल एड्रेस हम वेबसाइट के सेटिंग्स में से उठा लेंगे। फ़ोन नंबर हम इधर दे देते हैं। एड्रेस की डिटेल अभी यहाँ पर नहीं है, कॉन्टैक्ट पेज देख लेते हैं एड्रेस उधर शो कराया या नहीं कराया। कॉन्टैक्ट पेज पे गूगल मैप का एड्रेस है, तो हम एड्रेस भी ले लेते हैं। एड्रेस टू की जगह मैप कोड ले लेते हैं। फुटर के अंदर कॉपीराइट टेक्स्ट की डिटेल हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक और हमें डिटेल चाहिए इस सेक्शन के लिए, कॉल आउट के लिए। तो इसी चीज़ को कॉपी करते हैं और इधर सेटिंग में लिख देते हैं कॉल आउट सेटिंग, कॉल आउट टेक्स्ट, ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के लिए एसटीडी के अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे वो आएगी। कॉल आउट टेक्स्ट, इसके अंदर वैल्यू कैसे जाएगी, टाइटल हेडिंग, और इसके अंदर लिंक की ऑप्शन है। एक और ऑप्शन डाल देते हैं, कॉल आउट लिंक। इसके बाद हमारी फंक्शन डॉट पी की जो फाइल है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप का नैव वॉकर लगा हुआ है, वूकॉमर्स की सपोर्ट ऐड है, साइड बार के अंदर विजिट असाइन है, लेकिन हमें इस थीम के अंदर साइड बार बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम साइड बार का कोड रिमूव कर देते हैं। ऑप्शन डॉट पी और फंक्शन डॉट पी रेडी है। हम जाके पेरेंट्स में थीम को एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे ही हम थीम को एक्टिवेट करेंगे तो हमारा इधर मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू हमने रजिस्टर किया था, मेन्यू कोड रिमूव हो गया, इसको हम वापस ले आते हैं। एक मेन्यू हमें चाहिए, इसको हम मेन मेन्यू को असाइन कर देते हैं। थीम ऑप्शंस हमारी लोड हो चुकी हैं। फेसबुक ट्विटर आ चुका है, फ़ोन नंबर, एड्रेस हमारा आ चुका है। मैप कोड भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऐड कर देते हैं। कॉल आउट सेटिंग के अंदर हम कॉल आउट का HTML ऐड कर देते हैं। लिंक के अंदर हम हैश ऐड कर देते हैं। फुटर सेटिंग के अंदर ये दो पेज ऑलरेडी हैं, तो हम इसको लिंक बना देते हैं ताकि हम पेज बना के इसको लिंक कर सकें।
ये हमारी थीम की सेटिंग्स अभी तक बन चुकी हैं।